हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशी और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, फिल्म का नाम है मेज रनर। 2014 में रिलीज हुई। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को तेजी से लिफ्ट में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि काफी डरा हुआ और कंफ्यूज्ड होता है। अब लिफ्ट के रुकते ही लगभग उसी के उम्र के लड़के उसे घेर लेते हैं और उसे ग्रीनी बुलाने लगते हैं, लेकिन उस लड़के को कुछ समझ न आने पर वो तेजी से भागने लगता है और कुछ दूरी पर जाते ही नीचे गिर जाता है। और तभी उसे चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें दिखने लगती हैं, पर तभी दो लड़के आ जाते हैं और उसे एक कोठरी में बंद कर देते हैं। इसके बाद वहां लीडर एल्वी आता है और उसे कहता है कि इस जगह से कभी भागने की कोशिश मत करना। फिर वो उसे ग्रीनी से उसका नाम और उसके पास्ट के बारे में पूछता है, पर उसको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। तभी एल्वी उसे बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, उसे 2-3 दिन में उसका नाम याद आ जाएगा। अब ग्रीनी शांत होने पर एल्वी उसे बाहर निकालता है और इस जगह के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि दीवार के इस तरफ की जगह को ग्लेड बोलते हैं और इधर रहने वाले को ग्लेडर्स। एल्वी कहता है कि वो यहीं पर रहते हैं, काम करते हैं, अनाज उगाते हैं और यहीं सोते हैं, और जो भी सामान की जरूरत उन्हें होती है वो हर महीने उस लिफ्ट से आ जाती है, पर हर बार एक नए लड़के के साथ। जैसे कि इस बार वो आया है, पर उन सबकी कहानी ग्रीनी की तरह ही सेम है। वो लोग भी ऐसे ही लिफ्ट से ऊपर आए थे, उनको भी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि लिफ्ट से सामान कौन भेजता है और वो यहाँ पर सब कैद क्यों हैं। अब ग्लेड में रहने वाले के लिए एल्वी उसे 3 रूल्स बताता है। रूल नंबर 1, अपने हिसाब से काम करना। रूल नंबर 2, दूसरे किसी भी ग्लेडर साथी को चोट नहीं पहुंचाना। रूल नंबर 3, उन ऊंची दीवारों के पार कभी नहीं जाना। अब ये सब जानने के बाद चक नाम का छोटा लड़का ग्रीनी को उसे सोने की जगह दिखाता है, पर ग्रीनी दीवार के पार जाने लगता है। चक के रोकने पर वो उससे पूछता है कि उन दीवारों के उस पार क्या है। रिप्लाई में चक बताता है कि वो मेज यानी भूल भुलैया है, जिसमें सिर्फ रनर्स जा सकते हैं। तभी ग्रीनी 2 लड़कों को दीवार के उस पार से आता हुआ देखता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो भी दीवार के पास जाने लगता है। तभी गैरी नाम का लड़का आता है और उसे आगे जाने से रोकता है, और इसी दौरान मेज से तेज हवा आती है, जिससे उसके एंट्रेंस बंद होने लगती है, जिसे देखकर ग्रीनी शॉक हो जाता है। इसके बाद रात को ग्लेड में पार्टी हो रही थी। तभी न्यू, जो वहाँ का दूसरा लीडर होता है, वो ग्रीनी को बताता है कि मीनू जैसे रनर्स रोज सुबह वहाँ अंदर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, और रात को गेट बंद होने से पहले वहाँ से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम से वापस नहीं वहां पहुंचेंगे तो वही मेज में उन्हें रात गुजारनी होगी। और आज तक रात को मेज के अंदर कोई भी जिंदा नहीं रह पाया है, क्योंकि वहां बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स होते हैं। बट क्योंकि वहां से निकलने का एक ही रास्ता है, जिसके कारण वो 3 साल से मेज के अंदर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कोई रास्ता उनको नहीं मिला है। पर ये सब इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि हर रात मेज का पैटर्न चेंज होता है। इसके बाद पार्टी में सबके बोलने पर गैरी और ग्रीनी प्रैक्टिस फाइट करते हैं, जिसमें गैरी उसे नीचे पटक देता है। तभी ग्रीनी को अपना नाम याद आता है और वो खुद का नाम थॉमस बताता है। रात को सोने पर थॉमस को मेज, डॉक्टर और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, और साथ में एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि विकेट अच्छा है। पर सब कुछ बदलने वाला है। अब सुबह ग्लेड में काम करते हुए थॉमस जब फर्टिलाइजर लेने जाता है, तब वहां उसे बेन दिखाई देता है, जो रनर होता है। थॉमस बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उस पर अचानक से हमला कर देता है। लेकिन थॉमस भी जैसे तैसे करके भागकर बाकी सबके पास पहुंच जाता है, जहां बेन को काबू करने के बाद पता चलता है कि क्रिएचर ने उसे दिन में ही काट लिया है और इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाने से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। पर शॉकिंग बात ये थी कि उस क्रिएचर्स ने आज तक सुबह के वक्त किसी पर भी हमला नहीं किया था, क्योंकि क्रिएचर मेज में निकलते हैं और वो भी गेट बंद होने के बाद। अब क्रिएचर के काटने की वजह से बेन जल्दी से मरने वाला होता है और इन्फेक्शन के चलते वो किसी पर भी हमला कर सकता है। तो इसी कारण से रात को मेज का गेट बंद होने से पहले सब लोग बेन को जबरदस्ती उसके अंदर भेज देते हैं, उसे मरने के लिए। अब दूसरे दिन बेन के ना होने पर मीनहू के साथ एल्वी मेज में जाता है, क्योंकि वो सबसे पुराने ग्लेडर्स होते हैं। लेकिन शाम को उन लोगों के वापस नहीं आने पर बाकी ग्लेडर्स काफी परेशान हो जाते हैं और गेट के पास जाकर उनका वेट करने लगते हैं। इसके बाद जब गेट बंद हो रहा होता है, तब वो दोनों गेट से बहुत दूर दिखाई देते हैं, जहां मीनू एल्वी को उठाकर लेकर आ रहा होता है। सभी ग्लेडर्स चिल्लाते हुए उनको जल्दी आने के लिए बोलते हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं होती कि मेज के अंदर जाकर उनकी मदद करें कि अब क्या करें और क्या नहीं करें। इस कंफ्यूजन में थॉमस जल्दी से मेज के अंदर घुस जाता है और वहां उसे मीनू से पता चलता है कि एल्वी को उस क्रिएचर ने स्टंक कर दिया है,
इसके बाद एल्वी की बेहोश बॉडी को सेफ रखने के लिए वो दोनों उसे छिपाने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से वहां वो क्रिएचर आ जाता है और उसे देखकर मिन्हू थॉमस को अकेला छोड़कर भाग जाता है। इधर थॉमस एल्वी को पकड़कर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद थॉमस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो मीनू से मिलता है और साथ ही मेज भी चेंज होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर थॉमस उस क्रिएचर को दीवार में फंसाकर मार देता है। और सुबह गेट खुलने पर मीनू और थॉमस एल्वी को लेकर वापस ग्लेड में आते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि पहली बार कोई पूरी रात मेज में बिताकर वापस आया था। मीनू सबको बताता है कि थॉमस ने उस क्रिएचर को देखा ही नहीं बल्कि उसको मारा भी है। क्योंकि थॉमस ने रूल तोड़ा था, इसलिए गैरी उस पर गुस्सा होकर उसे पनिशमेंट देने की बात करता है। और तभी लिफ्ट के आने की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि इस बार लड़की आई है जिसके हाथ में एक नोट होता है जिसमें लिखा था कि ये बॉक्स आखिरी है, मतलब इसके बाद कोई लिफ्ट और नहीं आनी थी। अब यही सब चलते थॉमस मीनू से मेज में वापस जाने की बात करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उस मरे हुए क्रिएचर से कुछ पता लग सकता है। इसके बाद थॉमस, मीनू और 2-3 ग्लेडर्स मिलकर मेज में जाते हैं जहां उन्हें एक डिवाइस मिलता है जिसमें 7 और विकेट लिखा था। ये विकेट उन्होंने पहले भी लिफ्ट में लिखा हुआ देखा था, तो इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि जो लोग लिफ्ट को उनके पास भेजते हैं उन्होंने ही इस क्रिएचर को बनाया था ताकि वो लोग आसानी से बाहर ना जा पाएं। अब ग्लेड में लौटकर वो उस डिवाइस के बारे में सबको बताते हैं, लेकिन गैरी थॉमस से नाखुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि थॉमस के आने के कारण ही सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण वो थॉमस को पनिशमेंट देने की बात करता है, जिस पर न्यू उसकी बात ना मानकर थॉमस को ऑफिशियल रनर घोषित कर देता है। इसके बाद फिर मीनू थॉमस को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है जहां उसने अपनी 3 साल की मेहनत से पूरे मेज का मॉडल बनाया होता है। मीनू थॉमस को बताता है कि इस मेज में टोटल 8 सेक्शन है और ये सेक्शन रेगुलर एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ओपन और क्लोज होते हैं। जैसे कि ये क्रिएचर 7 सेक्शन का था। मीनू ये भी बताता है कि उसने पूरा मेज चेक किया है पर उसे अभी तक कोई भी एग्जिट नहीं मिला है, पर शायद उस डिवाइस को यूज करके वो लोग बाहर जा पाए। ये सब बात करते हुए उन्हें पता चलता है कि वो लड़की होश में आ गई है और किसी से भी बात नहीं कर रही है, लेकिन थॉमस के जाते ही वो शांत हो जाती है और बात करते हुए वो अपना नाम टेरेसा बोलती है, पर उसे भी बाकियों की तरह कुछ भी याद नहीं होता है। अब बातों बातों में टेरेसा उसे 2 इंजेक्शन देती है जो कि उसको अपने पास ही मिले थे होश में आने के बाद। फिर वो लोग इंजेक्शन को ले जाकर एल्वी पर लगा देते हैं ताकि वो क्योर हो पाए। और अगले दिन मेज खुलने पर थॉमस मिन्हू के साथ मेज में जाता है जहां वो लोग मेज के 7 सेक्शन में जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पैटर्न के हिसाब से ये सेक्शन बंद होना था। पर अचानक से उस डिवाइस से आवाज आने लगती है और वो लोग आवाज को फॉलो करते हुए एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक टनल नजर आती है और उस टनल से कुछ स्कैन भी होता है, जिसके बाद बाहर से जोरों से आवाज आने लगती है और मेज का वो 7 सेक्शन बंद होने लगता है, जिसके बाद वो वहां से भागने लगते हैं और जैसे तैसे करके वहां से निकल आते हैं। अब वापस आकर वो देखते हैं कि एल्वी ठीक हो चुका होता है और उसे पहले का सब कुछ याद आ गया था और वो बोलता है कि थॉमस हमेशा से ही मेज बनने वालों के फेवरेट रहा है, लेकिन यहाँ आकर उसने गलती कर दी थी। और वो बात करते इससे पहले उन्हें पता चलता है कि रात को मेज का गेट बंद नहीं हो रहा है और मुसीबत बढ़ते हुए बाकी के 3 गेट भी खुल जाते हैं और देखते ही देखते बहुत सारे क्रिएचर्स ग्लेड के अंदर आ जाते हैं, जिससे वो सब पर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग मर जाते हैं। उन क्रिएचर्स के जाने के बाद गैरी थॉमस को दुश्मन बुलाता है, जिससे थॉमस भी सोच में पड़ जाता है और सब कुछ याद करने के लिए वो अपने अंदर उस क्रिएचर का जहर डाल देता है, जिसके बाद टेरेसा उस आखिरी इंजेक्शन से थॉमस को ठीक कर देती है। अब थॉमस सबको याद आई हुई चीजें बताने लगता है कि कैसे वो और टेरेसा उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिन्होंने ये मेज बनाया है। वो बताता है कि ये सब कुछ एक टेस्ट है और बचपन से ही उन पर एक्सपेरिमेंट होता हुआ आ रहा है। अब इधर हम गैरी को देखते हैं जिसने ग्लेड की कमान ले ली होती है, जिसके बाद ग्लेड में शांति लाने के लिए थॉमस और टेरेसा को बांधने लगता है ताकि क्रिएचर आए और सबसे पहले उन्हें मार डाले, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सब इन दोनों की वजह से हो रहा है। तभी थॉमस मीनू और नियो की मदद से गैरी को रोक लेता है और टेरेसा को फ्री करने के बाद बाकी को उनके साथ मेज में चलने के लिए कहता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल पाए। कुछ मेंबर्स उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं पर गैरी और कुछ लोग मना कर देते हैं।
मेज में आने के बाद वो 7 सेक्शन से आगे बढ़ने लगते हैं, पर टनल के सामने आते ही उन्हें क्रिएचर दिखता है और क्रिएचर को मारने के बाद बहुत सारे क्रिएचर्स वहां आने लगते हैं। उनसे फाइट करते हुए थॉमस के कुछ साथी मर जाते हैं और टनल का गेट ओपन करने के लिए एक कोड चाहिए होता है, जो कि उस मेज का पैटर्न होता है, जो कि मीनू को बहुत अच्छे से पता था। अब सही कोड डालते ही मेज के सारे गेट बंद होने लगते हैं और वो लोग उन क्रिएचर से बच जाते हैं। टनल से बाहर आने के बाद उन्हें एक एग्जिट दिखाई देता है। उस दरवाजे को खोलने के बाद वो एक लैब में आ जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग मरे पड़े थे, जो मेज के ऑपरेटर होते हैं, जो इन्हें सालों से देख रहे थे। और इसके बाद थॉमस अपने कंप्यूटर के पास जाता है, जहां वो काम करता था, और एक बटन दबाता है, जिससे एक रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है, जहां हम डॉक्टर एवा पेज को देखते हैं, जो उन्हें बताती है कि मेज के बाहर की दुनिया इंसानों के जीने लायक नहीं रही, क्योंकि सब कुछ एक रेगिस्तान में बदल चुका है और एक वायरस भी फैल चुका है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और इसी वायरस का क्योर ढूंढने के लिए ये मेज बनाया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इन बच्चों के दिमाग को मॉनिटर करके ये उस वायरस का क्योर ढूंढ पाएंगे। जब ईवा पेज अपनी बात को कंटिन्यू कर रही होती है, तो हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री वाले वहां गन लेकर आते हैं और उन साइंटिस्ट को मारने लगते हैं। इसके बाद वो उनको कांग्रेट्स करती है फर्स्ट टेस्ट को पास करने के लिए। वो लोग सक्सेसफुली बाहर आ चुके थे और फिर विकेट अच्छा है बोलने पर खुद को गोली मार लेती है। अब वो बाहर जाने के लिए एक गेट ओपन होता है और कोई जाता है, इससे पहले गैरी वहां आ जाता है अपने हाथ में गन लेकर। इधर हमें पता चलता है कि गैरी को उस क्रिएचर ने स्टंग कर दिया है। जिसके बाद गैरी थॉमस को मारने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पर मीनू उसे मार देता है और बदकिस्मती से चक को गोली लग जाती है और वो मर जाता है, जिससे थॉमस काफी दुखी हो जाता है। तभी वही सोल्जर्स वहां आते हैं जिन्हें हमने ईवा पेज की वीडियो में देखा था। वो सोल्जर्स उन्हें बाहर लेकर आते हैं और सब कुछ सेफ जगह लेकर जाते हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें पूरी मेज दिखाई देती है और रेगिस्तान से भरी हुई दुनिया भी। अगले सीन में पता चलता है कि ईवा पेज जिंदा है। वो लास्ट में मेज ट्रायल को सक्सेसफुल घोषित करती है और सारे डॉक्टर्स को सेकंड फेज स्टार्ट करने के लिए कहती है, और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। अब वो सेकंड फेज क्या है क्या नहीं है, ये तो सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।